राजकीय तिब्बी कॉलेज की 99वां स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री का संकल्प, देश का नंबर 1 अस्पताल में गिना जाएगा राजकीय तिब्बी कॉलेज पटना। आज पटना के कदम कुआं स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज का 99वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित सभी अतिथियों को मोमेंटम देकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ आने वाले वर्ष में कॉलेज की 100वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाने की कार्ययोजना का भी पेश की गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने कहा कि इस वर्ष मनाएगा। इस कॉलेज की स्थापना बुनियाद 1926 जो ब्रिटिश काल था उस ज़माने में हुआ था, और इस कॉलेज की बुनियाद रखने वालों में से आज एक फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब के नाना जान इस कॉलेज की बुनियाद रखते थे, और इस कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज की भी बुनियाद इनके नाना जान के हाथों ही हुआ था, उनकी मिन्नतों से हुआ था। उसमें टेस्ट रहे हकीम अजमल खान साहब और सर गणेश दत्त साहब, ये लोग जो है कि अगली प्रवृत्ति के लोग व्यक्ति थे, उन्हीं लोगों के हाथों जो है कि इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। तो इस मौके से आप तमाम सारे जो मौजूद हैं हमारे कॉलेज में आए हुए आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और बहुत सारे प्रोफेसर हजरात भी आए हैं, और आयुष सोसाइटी से भी और आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन सभी लोगों का इस मौके पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को तिब्बी कॉलेज के विकास की योजनाओं के लिए उनके योगदान के लिए सराहना भी की गई। मैं ये कहूँगा कि बिहार की विरासत से भविष्य का स्वास्थ्य गढ़ रहा है ये राजकीय तिब्बी कॉलेज। बिहार की विरासत से भविष्य का स्वास्थ्य गढ़ रहा है ये राजकीय तिब्बी कॉलेज। मतलब अब हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, वो बहुत महत्व का है, और आयुष के माध्यम से कैसे हम व्यवस्थाओं को और बेहतर करें, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोग के ध्यान में है 2014 में जब आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी जी आसीन हुए, उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि केवल एलोपैथी के साथ बाकी चिकित्सा पद्धति के विद्याओं को जोड़ के यदि आगे बढ़ाया जाए तो शायद बाकी चिकित्सा पद्धति की विद्याएं और उनके द्वारा की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में गति नहीं मिल पा रही है। और निश्चित रूप से यूनानी हो कि होम्योपैथी हो कि आयुर्वेद हो, योगा हो, सिद्धि हो, इन सभी विद्याओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे देश की विद्याएं हैं। स्वदेशी चिकित्सा सेवा और शिक्षा का एक गौरवशाली इतिहास इस संस्थान का पिछले 99 वर्षों का रहा है। जहां ज्ञान परंपरा से जुड़ता है, वहां चिकित्सा एक जीवन दर्शन बन जाती है, और उसको यदि समझना हो तो इस राजकीय तिब्बी कॉलेज पे आके समझा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, उसी क्रम में आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए विभिन्न पद्धतियों के भी विकास के लिए जो काम हो रहे हैं, उसके बारे में बताया मैंने। चाहे वह यूनानी का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, हर क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, और राजकीय तिब्बी कॉलेज को भी एक नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया नए तिब्बी कॉलेज का नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस में जो 264 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, और अगले 2 वर्षों के अंदर
वो नया तिब्बी कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा, तब एक नए स्वरूप में ये तिब्बी कॉलेज दिखेगा। और जो यहाँ संस्थान में पीजी और यूजी की सीटें बढ़ानी हैं, उन सीटों को बढ़ाने के संदर्भ में भी बात हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग को इसमें सफलता मिलेगी और आगे आने वाला जो वर्ष होगा, जिसमें 100 साल पूरा करेगा ये संस्थान, उस वक्त तक आज जो यूजी की 31 सीट है और पीजी की 25 सीट है, उन सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा। स्थापना दिवस ये हमारा 1926 में जो ब्रिटिश काल था भारत में, उसी समय जो है कि ये कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके साथ आयुर्वेदिक कॉलेज का भी स्थापना हुआ था। तो उस टाइम में हकीम अजमल खां साहब की अध्यक्षता में जो यहाँ सर गणेश दत्त साहब थे और अली इमाम साहब जस्टिस वो थे, जिन्होंने पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया था, वही इस कॉलेज का भी स्थापना किए हैं। सर गणेश दत्त थे और अभी जो है कि हई साहब के पड़नाना नूरुल हुदा साहब, वो भी जो है कि थे इसमें। तो उन लोगों ने इसको स्थापित किया बिहार में, और ये हिंदुस्तान का, बल्कि उस टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत, ये तीनों मुल्क जो अब बन गए हैं। तो पहले एक ही मुल्क था, तो उसमें जो है कि सबसे पहला जो है कि बिहार में ही सरकार के द्वारा ये कॉलेज बनाया गया था। तो और इससे जो है कि अब अगले साल हम लोग 100 वर्ष में जो है हो जाएंगे। तो ये हमारे लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस मौके से जो है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है कि आए हैं, इसका ओपनिंग किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भव्य तरीके से, शानदार तरीके से जो है कि 2026 में मनाना है। कॉलेज के प्रचार के आग्रह पर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने एम्बुलेंस अस्पताल को तुरंत मुहैया करा दिया। इसके लिए कॉलेज प्रशासन के द्वारा शुक्रिया अदा किया गया।